हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है 19 तारीख का और यहाँ पर अभी दोपहर का टाइम है और हम लोग अभी 2 दिन पहले ही गांव से आए हुए हैं, क्योंकि कल से बच्चों के स्कूल जो है शुरू हो गए थे 18 तारीख से। तो घर से आने के बाद तो एकदम से दिमाग काम नहीं करता है, यहाँ पर कुछ भी करने का कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। और मतलब काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। जो भी हम सामान लेकर के आते हैं ना गांव से, उसको भी व्यवस्थित रखना और फिर घर का काम। तो अभी ना फिर भी 2 दिन मुझे अभी हो गए हैं आए हुए यहाँ पर, लेकिन ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और बस अभी नाश्ता बनाया और फिर वही मतलब अभी मैं बस खाना बना रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई तो हो गई थी जब मैं गांव से आई थी उसी समय, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो किचन मैंने साफ़ किया था और जो भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत सफाई हो गई थी। इसके बाद ना मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी आलस भी आ रहा था और लंबे टाइम के बाद कहीं से आओ ना तो फिर मन भी नहीं लगता है घर में काम करने का। तो यहाँ पर ना ये दोपहर का टाइम है और लंच वगैरह मैंने बना लिया था और मैंने सोचा अब ये वाली बेडशीट आज इसके चेंज कर देती हूँ। जब मैं गांव गई थी ना, तो जाने से पहले मैंने सभी बेड की बेडशीट को चेंज कर दिया था। मतलब जाने से 2-3 दिन पहले ही मैंने चेंज किया था। सारी बेडशीट मैं चेंज करके ही जाती हूँ ताकि ये ज़्यादा गंदी ना हो। और वैसे तो गंदी हो ही जाती है आने के बाद, अगर लंबे टाइम के बाद हम आते हैं ना तो फिर भी इनमें डस्ट लगी जाता है। तो ये होता है ना कि कभी कभार हम अगर रात में यहाँ पर पहुँचे और उस समय बिल्कुल भी कुछ करने का मन ना हो, तो ये होता है कि हाँ बेडशीट तो साफ़ सुथरी ही थी, तो फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए वजह से जब मैं गांव जाती हूँ लंबे टाइम के लिए छुट्टियों में, तो मैं बेडशीट साफ़ सुथरी बिछा करके जाती हूँ। लेकिन अब ये है कि ये भी गंदी हो गई है, तो अभी मैं इसको चेंज कर देती हूँ। और अभी मेरे घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, इस वजह से मैंने ना कोई वीडियो नहीं बनाया था। अभी तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन बीच में मैंने बंद कर दिया था क्योंकि पूरे घर में सामान ही फैला हुआ था। और यहाँ पर हॉल में सबसे ज़्यादा जब हम लोग आए थे ना, पूरा सोफ़ा, और ये देख सकते हैं यहाँ पर सोफ़े में ही मेरा बैग रखा हुआ था। तो यहाँ पर जब हम लोग आए थे ना, तो नीचे क्योंकि बहुत गंदा था तो सारा सामान हम लोग सोफ़े के ऊपर रख दिए थे। जितना भी बैग वगैरह था वो सब ऊपर ही रख दिए थे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं 2 दिन में तो हटा ली थी, लेकिन अभी ये बैग मुझे खाली करना है और इसको भी रखना है, क्योंकि अब जो है थोड़ा थोड़ा करूँगी तब जा कर के ही सारा काम होगा। तो बाकी सब तो हटा लिया था और बैग रह गया था। बैग से सारे कपड़े निकालने थे और कपड़े धुलने का काम वैसे नहीं था। जो हम लोग बाहर घूमने गए थे तो वो सारे कपड़े तो मैं गांव में ही धुल ली थी जिस दिन आई थी, बाकी सबको रखना था। और जब भी मैं गांव जाती हूँ ना, तो बहुत सारी साड़ियाँ लेकर के जाती हूँ, बहुत सारी, मतलब जो भी मुझे पसंद आती है। और क्योंकि मैं यहाँ पे साड़ी ज़्यादा पहन नहीं पाती हूँ, मन नहीं करता है, तो मुझे लगता है मैं गांव जाऊँगी ना वहाँ पे फिर पहनूँगी। तो ढेर सारी साड़ियाँ मैं लेकर के गई थी, लेकिन गांव में ज़्यादा रुकने का मौका ही नहीं मिला। तो बहुत सारे कपड़े ऐसे थे कि मैं जैसे लेकर के गई थी ना, बिल्कुल वैसे ही ये सब वापस आ गए हैं। तो इन्हीं को मैं देख रही थी कौन कौन से ये सब मुझे रखना है। तो सारे कपड़े साड़ियाँ वगैरह मैंने रख दी हैं और मतलब पूरा बैग ही अभी खाली कर दिया है। और इसके बाद इस बैग को भी इसमें रख देंगे बेड के अंदर। तो बस इतना काम था। यहाँ पर बैग को भी मैंने रख दिया है और थोड़ा थोड़ा करके मतलब काम करते रहो ना तो सब काम आसानी से हो जाता है और पता नहीं चलता, धीरे धीरे करके अगर लगे रहो। लेकिन एक साथ कोई काम करो तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है और बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगने लगता है। तो यहाँ पर सोफ़े के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा सामान रखा हुआ था, उसको मैंने हटा दिया है, जो कि बहुत गंदा दिख रहा था। और एक तरफ तो मैंने दिखाया नहीं, काफ़ी सारी बोरियां वगैरह रखी हुई थी। गांव से हम लोग गेहूं चावल ये सब लेकर के आए थे, तो थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है, क्योंकि अभी ना लंबे टाइम के लिए हम लोग लेकर के आए हैं।
फिर गांव जाना होता नहीं है, तो काफ़ी सारा सामान इसीलिए इकट्ठा लेकर के आ जाते हैं। और इसके बाद क्योंकि अभी बारिश भी हो जाएगी, तो पूरे बारिश के जो महीने का गेहूँ होता है ना, वो सब हम लोग गाँव से ही लेकर के आते हैं। तो काफ़ी सारा सामान हॉल में ही रखा हुआ था और अभी मैं मिल रही हूँ शाम को। तो यहाँ पर अभी मैं आ चुकी थी चाय बनाने के लिए और कुछ काम में ही मैं लगी हुई थी। गेहूँ वगैरह धुलने का भी काम साथ ही साथ चल रहा था। सुबह सुबह धुल करके डालना उसको और फिर शाम को पूरा समेट करके रखना, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और अभी क्योंकि हल्की फुल्की सी बारिश भी होने लगी है कहीं कहीं, हम लोग जिस दिन आए हैं ना उस दिन भी हल्की फुल्की सी बारिश हुई थी रास्ते में। तो मन में बस वो भी चल रहा था कि कहीं अगर बारिश हो जाएगी ना तो फिर गेहूँ सूखने का काम नहीं हो पाएगा, और इसीलिए मैं थोड़ा सा उधर ज़्यादा ध्यान दे रही थी कि गेहूँ ना टाइम से सूख जाएगा तो सही रहेगा। तो ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। सुबह सुबह बस यही होता है, गेहूँ को सुखा धो करके रख देती हूँ, फैला देती हूँ, सूख जाता है। इसके बाद फिर उसको शाम को उठा के फिर अंदर रखना, और बस यही सब चलता रहता है। इसके बाद यहाँ पर मैं शाम को आई थी, चाय बना ली थी। चाय के साथ में चूड़ा और वो जो मिक्स रहता है ना चना वगैरह, वो सब मैंने रखा था। तो अभी मैं मिल रही हूँ अगले दिन, और यहाँ पर मैंने मंगाई थी बहुत अच्छी चीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है प्रेशर कुकर। काफ़ी सुंदर था और बहुत अच्छी क्वालिटी में आया था, बहुत अच्छे प्राइस में मिला था मुझे। मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ, आप लोग के साथ में शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी ये ना आज ही आया हुआ है। तो ये है प्रेशर कुकर और ये है स्टेनलेस स्टील का, मतलब पूरा स्टील का ही है और आउटर लिड का है। काफ़ी सुंदर है, लेकिन इसमें अभी मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें ना 2 कुकर दिए गए हैं और एक ढक्कन है इसका। एक कुकर है 3 लीटर का और एक है 2 लीटर का। तो अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा लोग रहते हैं, 6 से 7 लोग रहते हैं, तो भी आप इससे ले सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली में कम लोग रहते हैं, 2 से 3 या फिर 4 रहते हैं, तो भी आपके बहुत काम का है ये। मतलब काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें 2 कुकर दिए गए हैं। इसमें एक 3 लीटर का है और एक 2 लीटर का है, लेकिन ढक्कन एक ही है। और ये ढक्कन ना दोनों कुकर में फिट आ रहा था, मतलब ये इस तरीके से दिया ही गया है, 2 के साथ 1 फ्री, इस तरीके से। तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर छोटा यूज़ करना हो तो छोटा यूज़ कर सकते हैं, और बड़ा वाला यूज़ करना हो तो उसको भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पूरा स्टील का है। आप इसे इंडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, और स्टील तो सेहत के लिए अच्छा होता ही है। और स्टील में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला स्टील है, काफ़ी हैवी है ये। जब मैं इसको देखी ना तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना अच्छा मुझे ये मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये ना जैसे आप चाय बनाना हो, जो टी पैन होता है, उसका भी काम कर सकता है। यहाँ पर मैं तो यही सोच रही थी कि बस ये उसी तरीके का है, लेकिन फिर जब ये मुझे रिसीव हुआ तो मैंने इसको देखा कि इसमें जो ढक्कन है ना, ये दोनों में लग जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि हम इसे कुकर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा कुछ बनाना हुआ, प्रसाद वगैरह अगर कुछ बनाना हुआ, तो उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं इसको लगा के दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है इसका जो ढक्कन है ना, काफ़ी स्मूथ है। इसको रखते ही एक हाथ से इस तरीके से बंद कर सकते हैं और फिर ओपन भी कर सकते हैं। और ये मैं दोनों में लगा के दिखा रही हूँ, दोनों में उतना ही मतलब फिटिंग का आ रहा है, काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा है, अगर आप लेना चाहेंगे तो इसको मैं टैग कर दूंगी, तो आप लोग चेक कर लेना, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत काम की चीज़ है और डेली कुकर तो यूज़ होता ही है, तो आप लोग चेक कर लेना। यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना अब मैं एक इसको यूज़ करूँ। मेरा मन होता है कभी भी किचन में कोई नया सामान आता है ना, या फिर कोई बर्तन आता है, तो मुझे ना बड़ी जल्दी रहती है, मुझे लगता है कि मैं इसको यूज़ करूँ। तो मैंने सोचा छोटा साइज़ का जो है 2 लीटर का, उसी को मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर आज ना काफ़ी सारा दूध बचा हुआ था, तो 2 दिन से जैसे कि अभी दूध ना बच्चे लोग पी नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ना खीर बना लेती हूँ। और खीर बनाने के लिए ये भी था कि चलो नया बर्तन है तो खीर बना लेते हैं इसमें, और जब भी कोई नया बर्तन आता है तो खीर हलवा वगैरह ही बनता है। तो मुझे याद आया कि मैं खीर बना लेती हूँ। तो मैंने चावल को पहले से ही भिगो के रख दिया था,
और यहाँ पर ड्राई फ्रूट को भी फ्राई कर लिया है इसी वाले कुकर में, थोड़ा सा घी डाल करके। और बस यहाँ पर ये भी फ्राई हो गया है। थोड़ा सा मैं इसमें किशमिश भी फ्राई कर लूँगी और इसको निकाल लूँगी। बाद में मैंने देखा कि दूध काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था और ये जो कुकर है ना वो छोटा था। फिर मैंने जो है इसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट ही बस फ्राई किए थे, बाकी कुछ भी नहीं किया था। चावल को थोड़ा भून लिया था, तो मैं चावल को ना भून करके ही बनाती हूँ। घी में थोड़ा सा इसको भून लेती हूँ हल्के से। जो चावल है ना हल्के से फ्राई हो जाते हैं, उसके बाद ही फिर उबलते हुए दूध में इसको ऐड करती हूँ। तो इस तरीके से ना अभी मैंने इसको बढ़िया से भून लिया है और इसके बाद इसको मैं डाल दूँगी उबलते हुए दूध में। मैं पहले सोच रही थी मैं इसे कुकर में ही बनाऊँगी, लेकिन कुकर थोड़ा मुझे छोटा लगा क्योंकि खीर जब उबलेगी ना तो दूध बाहर आ जाएगा। इस वजह से फिर मैंने ना चावलों को भून करके और फिर डाल दिया है उबलते हुए दूध में, तो अभी ना बन जाएगा ये। और फिर मैं इसको ना दूसरे यूज़ में ले आऊँगी, इसमें चावल वगैरह मैं बना लूँगी। छोटा सा है तो काफ़ी सुंदर सा भी है। यहाँ पर मैं बना रही थी लंच और बस अभी मैं खीर बना रही हूँ। तो खीर जब भी बनती है ना तो मेरे बच्चों को खीर के साथ में पूड़ियाँ पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है खीर और पूड़ी। जो जैसे हम प्रसाद में खाते हैं ना हलवा पूड़ी और खीर पूड़ी, तो वो चीज़ मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खीर में बना ही रही थी, मैंने सोचा अब इसके साथ साथ पूड़ियाँ भी बना लेती हूँ। और बच्चे जो है चले गए थे स्कूल, तो बच्चे जो है स्कूल से भी आ जाएंगे। और यहाँ पर बस खीर रख दी मैंने, साथ दाल चावल और सब्ज़ी तो मैं सुबह ही बना ली थी बच्चों के टिफ़िन में जो दी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूड़ियाँ भी बन चुकी हैं और खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आज का हमारा यही था लंच। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो बाहर बहुत ज़ोरों की हो रही है बारिश झमाझम। तो चलिए आज का ये लंच हमारा बनके तैयार हो गया है। और बस बच्चे भी आ चुके थे, दोपहर का टाइम हो गया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।